नमस्कार, मैं रहबर श्रीवारी। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में युवाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या इस देश में युवा सिर्फ राजनीतिक हाथों में खेलने वाले खिलौने बनकर रह गए हैं? क्या इस देश में युवा पूरी तरह से भगवान भरोसे होकर रह गए हैं? जी हाँ, ये सब आज का इस माहौल का, मौजूदा समय का सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद यही है कि मौजूदा समय में जो युवा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक झंडे को हाथों में लेने और बूथों तक बैठने तक ही सीमित होकर रह गए हैं। वास्तविकता शायद यही है, क्योंकि तमाम युवा ऐसे हैं जो बेरोज़गारी से संघर्ष कर रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। संसद में सवाल उठता है कि देश में सबसे युवाओं की संख्या कितनी है। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब देते हैं, बैठ जाते हैं। फिर सवाल होता है कि देश में युवा बेरोज़गार की संख्या कितनी है। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब देते हैं, बैठ जाते हैं। फिर सवाल होता है कि आखिर कितने पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब देते हैं, बैठ जाते हैं। फिर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके न भरने की सबसे बड़ी वजह क्या है। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब देते हैं कि वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन पद पर नियुक्ति करने के लिए सरकार के पास धन नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में जो युवा बड़ी संख्या में निकल कर सामने आ रहे हैं वो बेरोज़गार हैं, और जब बेरोज़गार होंगे तो उनकी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। एक और सवाल संसद में सामने आया, खड़ा हुआ कि कितने युवा ऐसे हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब देते हैं, बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे जो जवाब आ रहे हैं वो जवाब युवाओं के हित में कतई नहीं है। ये राजनीतिक जो दल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं को साधने का काम करते हैं, युवाओं के भरोसे राजनीति करते हैं, युवाओं के आक्रोश को लेकर राजनीति करते हैं, युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो राजनीति में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, भागीदारी बढ़ रही है। बिहार सामने है, जहां तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार हैं। इस वक्त मौजूदा समय में इन दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं। वजह यह है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, उसी प्रकार से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने भी 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया। कहा गया कि हम इन युवाओं को रोज़गार देंगे, सरकार बन गई, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं की सुनने वाला कहीं कोई नहीं रह गया है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रह गया है। यदि देखा जाए तो समूचे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवाओं की संख्या है वो भारतवर्ष में है। लगभग 35 करोड़ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से लगभग 11 से 11.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड बेरोज़गार हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 95 लाख रजिस्टर्ड युवा उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा लगभग 30 लाख युवा बिहार में हैं, 15 लाख युवा झारखंड में हैं, 10 लाख युवा महाराष्ट्र में हैं, 8 लाख युवा कर्नाटक में हैं, 10 लाख युवा लगभग दिल्ली में हैं। मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे रजिस्टर्ड बेरोज़गार युवाओं की संख्या अधिक ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी राज्य शासित राज्यों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई अन्य ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पे छत्रपों का राज है, जहाँ किसी दूसरी राजनीतिक दलों का राज है, जहाँ गठबंधन का राज है, वहाँ भी युवा बेहाल हैं। मजबूरी उनकी है कि वो इन राजनीतिक दलों के पीछे ही घूमने को मजबूर हो रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि शायद उन्हें रोज़गार मिल जाए। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर सपने दिखाते हैं, उम्मीदें दिखाते हैं कि उन्हें बढ़ चढ़कर रोज़गार मिलेगा। ये युवा उन उम्मीदों के सहारे इन राजनीतिक दलों का झंडा थाम लेते हैं, बूथों पर बैठ जाते हैं। चुनाव ख़त्म होता है, सरकार बन जाती है, और ये सरकार जब बनती है तो ये राजनीतिक दल इनके सपनों को, इनकी उम्मीदों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और ठगा महसूस करता है, युवा महसूस करता है।
संसद में एक सवाल और पूछा गया था कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा दिलाने को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में पद कितने रिक्त हैं। तो यहाँ पे मंत्री किनके माथे पे ज़रा सा भी किसी तरह कोई तनाव नहीं है, बड़ी सहजता से जवाब देते हैं कि लगभग 50% सी पद ऐसे हैं जो लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ 50% प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हैं, भला वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती होगी, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। और शायद यही वजह है कि इस देश से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करने के लिए भले ही लोन लेना पड़े, वो विदेशों में चले जाते हैं। सरकार कोरोना का सहारा लेती है, लेकिन कोरोना को दरकिनार कर दीजिए। वर्ष 2019 में लगभग 8 लाख बच्चे ऐसे थे जो विदेशों में पढ़ने गए। कोरोना संकट में 2 लाख बच्चे बाहर गए, लेकिन 2022 में लगभग 8.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि 5 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने बच्चों को सरकार रोज़गार दे रही है, इस बारे में कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सरकार के पैरेलल जो निजी संस्थाएं चल रही हैं, जो बड़ी संख्या में युवाओं से शिक्षा के नाम पर पैसे वसूल रही हैं, इनका भी कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ा शिक्षा का हब देखा जाए तो कोटा में है, जहाँ पे बड़ी संख्या में बड़े बड़े निजी संस्थान चल रहे हैं जो युवाओं को उच्च शिक्षा देने के नाम पर उनसे बड़ा धनराशि वसूल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि उनको ये नहीं समझ में आया था कि इस पढ़ाई को हासिल करने के बाद किस प्रकार से उनको रोज़गार मिल पाएगा। जोमेटो ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, अभी बीते दिनों ही उनकी वेबसाइट पे एक आंकड़ा आया, उसमें कहा गया कि जोमेटो में आवेदन हुए, लगभग 3 लाख आवेदन हुए, जिन्होंने कहा कि आप जहां खाना कहेंगे हम पहुंचाने को तैयार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आवेदकों में ज़्यादातर कोई इंजीनियर है, कोई PhD है, कोई प्रास्नातक है, तो कोई स्नातक है। ये है बेरोज़गारी का आलम। लेकिन फिर वही सवाल आके अटकता है कि इन बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने को लेकर किसी प्रकार का कोई चांस, किसी प्रकार कोई उपलब्धियां, कोई माध्यम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमने अभी आपसे कहा कि अगर रजिस्टर्ड में देखा जाए तो रजिस्टर्ड ही लगभग 11 करोड़ हैं, लेकिन अगर निजी संस्थानों में देखा जाए, प्राइवेट देखा जाए, और जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, अगर उनकी संख्या देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़कर दुगना हो जाएगी। इसी से अंदाज़ा लगा लिए कि युवाओं का हाल मौजूदा समय में क्या है। सरकारें दावे करती हैं, बढ़ चढ़कर वादे करते हैं, लेकिन ना तो दावों को पूरा किया जा रहा, ना वादों को पूरा किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ BJP सरकार का ही हाल है, बल्कि जितने अन्य सरकारें यहाँ पे जहाँ चल रही हैं, जहाँ पे छत्रप राज कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का हाल है, जहाँ पे युवा बेरोज़गारी से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। अब आप रोज़गार को लेकर अगर अंदाज़ा लगाइए तो लगभग मौजूदा समय में 21 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रोज़गार के लिए विदेश चले गए हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है। जाने के लिए उन्होंने लोन भी लिया है, जाहिर सी बात है वो लोन वापस भी करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे यही आता है कि जो लोन वापस करेंगे वो MPA में शामिल नहीं किया जाएगा। 10 लाख करोड़ MPA को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए उनको राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ये है हमारे देश का हाल। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि आखिर युवाओं को रोज़गार कहाँ पे और किस प्रकार से मिलता है, उन्हें उच्च शिक्षा किस प्रकार से हासिल होती है, किस तरह से सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।